नमस्कार। आज शंखनाद इंडिया में खास मेहमान हैं पूनम सती जी, जो उत्तराखंड की एक लोक गायिका हैं और पहाड़ को अपने गीतों के जरिए पलायन, संस्कृति, अन्य मुद्दों पर लगातार अपने गीत के जरिए गाती हैं। पूनम जी, आपका शंखनाद इंडिया में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पूनम जी, ये बताइए कि आपकी जो रुचि हुई है लोक संगीत और में, ये कैसे हुई? जरा बताइए हमारे दर्शकों को। गायन में तो मेरी रुचि बचपन से ही थी। स्कूल टाइम में हर कल्चर एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं जैसे जीत सिंह नेगी जी हैं, संतोष खेतवाल जी हैं, काफी ऐसे दिग्गज कलाकारों से मैं उस समय मिली। तो जब मैंने उनके गीतों को सुना तो मुझे लगा कि मुझे अपने कल्चर के लिए भी काम करना चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े कुछ गीत गाने चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी की हम भी छोटे छोटे शादी होते कैसे जो अपनी संस्कृति काम करते थे, मुझे भी लगा कि मुझे कुछ काम आपकी आवाज पूनम जी साफ नहीं आ रही है। कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत है आपके यहाँ पे? मुझे आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है। पूनम जी का हमसे संपर्क टूट गया है। बात करेंगे पूनम से अभी कि जो उत्तराखंड की जो लोक गायिका हैं, समाज संगीत के लिए जो गा रही हैं, और उसको लेकर हम बात करेंगे कि अभी जो उन्होंने जो भी गाने गाए हैं उत्तराखंड के लिए, उसको लेकर क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, क्यों गायक बनी, संस्कृति समाज के लिए उनका क्या योगदान है, और बहुत सारी बातों पे उनसे चर्चा होनी है। लेकिन अभी संपर्क उनसे हमारा टूट गया है। दोबारा जुड़ेंगी हमसे। अभी हम बात करेंगे पूनम से। और जैसे कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी समाज है या मैदानी समाज है, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं, संस्कृति को लेकर यहाँ पे गायककारों की अपनी एक विशेष भूमिका होती है। गायन हो गया, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, पलायन के लिए जो भी गीत पूनम ने गाए हैं, उनको लेकर हम उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी कितनी देर तक हमसे जुड़ पाएंगी यह अभी देखना है। लेकिन नेटवर्क की जो समस्या है उनके साथ हो रही है, और देखते हैं कि अभी कितनी देर तक पूनम हमारे साथ जुड़ पाती हैं। अपने पीसीआर को कहूंगा कि उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह की हमारा एक शंखनाद इंडिया की एक सीरीज है, जिसको लेकर हमने आज शुरुआत की है कि उत्तराखंड के लोक कलाकारों को हम शंखनाद इंडिया के मंच पर लेके आएंगे, और प्रदेश के सारे छोटे कलाकार हों चाहे बड़े कलाकार हों, जो राज्य की पीड़ा को अपने गीतों के जरिए बयां कर रहे हैं, आम लोगों तक उनसे रूबरू कराएंगे। जो इस मुहिम में आज हमारे साथ पहले कड़ी में पूनम सती जी थी, और कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं। लेकिन देखते हैं कि अभी हमारा पीसीआर उनसे संपर्क करने की कोशिश में है। और जिस तरह से उत्तराखंड में बहुत सारे गायककार हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जो बहुत बड़े गायककार हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में गीतों के जरिए
सरकारों को बदलने का काम भी किया है। और हमेशा से जो उनके जनगीत हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं, लोगों के ओंठों पर गुनगुनाते हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो लोक गायन है, उत्तराखंड का जो पहाड़ की जो शैली है, उसमें अगर आज के दौर की बात करेंगे, बहुत सारे युवा इस कड़ी में जुट चुके हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड में लोक गायकों का एक बहुत बड़ा हुजूम है, जो राज्य की संस्कृति के लिए, राज्य के पलायन के लिए, राज्य के लोगों के लिए अपने गायन के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो शंखनाद इंडिया की एक शुरुआत है जिसमें सभी कलाकार, चाहे कोई भी कलाकार हो, जो लोक गीतों को अपने गीतों के जरिए गायन करता है, उससे हम लोग अपने साथ मंच पर उनको साझा करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और जिस तरह से उत्तराखंड राज्य में बहुत सारी चीजें, घटनाएं घटित होती हैं, उसको लेकर जो हमारा एक नई एक शुरुआत थी आज, पूनम सती किसी कारण हमसे डिस्कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन हमारा पीसीआर उनसे कनेक्ट करने में लगा हुआ है। तकनीकी दिक्कतों का जो सामने बात आ रही है, उसको लेकर अभी थोड़ा सा हम लोग उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन देखते हैं कितनी देर में पूनम सती हमारे साथ आती हैं और फिर हम अपनी बात को आप लोगों के जरिए उनसे फिर मुलाकात करवाते हैं। लगातार जैसे हमने बातचीत की थी कि इस श्रृंखला में हमारे साथ सभी लोक गायक जुड़ेंगे और लगातार उनसे बात होगी, उत्तराखंड के मुद्दों की बात होगी, उनकी संस्कृति की बात होगी, उनके गीतों की बातचीत होगी। और जिसको हमने आज एक शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत में ही कुछ थोड़ा सा तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। पूनम सती कुछ ऐसी जगह बैठी थी कि जिससे तकनीकी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। और जल्दी अभी हमारे साथ पूनम सती जुड़ेंगे, हमारा पीसीआर उनसे कनेक्ट करने की कोशिश में है और जल्दी हाजिर होंगी। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि जो संस्कृति है उत्तराखंड की, उसको लेकर हम जो आज हमने एक शुरुआत की थी कि उत्तराखंड के लोक कलाकारों को शंखनाद इंडिया पर हम सभी को मंच देंगे और पूरे उनको एक अपना बातचीत करेंगे उनसे। तो पूनम सती जी हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हो चुकी हैं। किसी कारणों से उनका कनेक्टिविटी न होने के कारण हमसे डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी पूनम जी बताएं। जी जी। तो जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में मैं कुछ बहुत अच्छे दिग्गज कलाकारों के साथ मिली और जी उनके साथ मुझे मंच पर भी कार्य करने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि हमें अपने कल्चर के लिए काम करना चाहिए, जो कि क्योंकि उत्तराखंड की जो संस्कृति और बोली भाषा है, वो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं वो विलुप्त होती जा रही है और स्टेट के जी हिसाब से, क्योंकि जब हम और स्टेट में जाते हैं, वो लोग अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा के लिए मतलब आप जाएँगे तो वहाँ पर उनकी आपको लिपियाँ भी देखने को मिलेंगी उनकी भाषाओं की, पर हमारी है नहीं ये, मतलब ये बोली कही जाती है, पर ये धीरे-धीरे नई पीढ़ी भूलती जा रही है। तो गीत और संगीत एक ऐसा माध्यम है कि जिसके ज़रिए हम नई पीढ़ी को अपने कल्चर से जोड़ सकते हैं। तो जो आप बोली भाषा की बात कर रहे हैं, संस्कृति को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए उत्तराखंड सरकार, आम लोग, जो हमारी बोली भाषा छूटती जा रही है, जो पहाड़ी भाषा है, कुमाऊनी भाषा है, जौनसारी भाषाएं उत्तराखंड में बोली जाती हैं,
तो क्या इसको लेके आप लोग भी संस्कृति और बोली भाषाओं को बचाने का काम कर रहे हैं? सरकार की तरफ से भी थोड़े बहुत प्रयास तो हैं, पर लेकिन जैसे अभी संस्कृति विभाग है, संस्कृति विभाग के हम्म। माध्यम से भी कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं संस्कृति से रिलेटेड। और हम्म। मैं मानती हूँ इसमें ज्यादातर सब जिसका जो सबसे बड़ा हाथ होता है, हमारी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हम्म। गढ़वाली कल्चर से रिलेटेड बहुत कार्यक्रम कराती हैं, जो हर राज्य में है। जैसे अभी मैं बैंगलोर गई थी, उससे पहले हम लोग मुंबई में बहुत बड़ा कौथिग होता है। अब विदेशों हम्म। में भी लोग काफी जागरूक हो गए हैं, तो इसमें जो प्राइवेट जी। संस्थान है उनका सबसे बड़ा योगदान होता है, जो अपनी संस्कृति के लिए देश विदेशों में भी कार्य करवाते हैं। भारत के कई राज्यों में हमारे उत्तराखंड के कार्यक्रम अब आपको देखने को मिलते होंगे। बैंगलोर में भी मैं अभी दूसरी बार गई हूँ, और जयपुर हम लोग हम्म। जाते रहते हैं, तो कई राज्यों में ऐसे प्राइवेट संस्थान है जो कराते हैं, तो उनका बहुत बड़ा हम्म। योगदान मैं मानती हूँ। पूनम सती, आप ये बताएं कि आपने अपना संगीत का सफर कब और कैसे शुरू किया? मैं जैसे मैंने बताया कि स्कूल टाइम से तो मैं गाती ही थी। और जब हम्म। मैं यहाँ देहरादून, ऋषिकेश से देहरादून में आई, तो इंटर के बाद मैं संस्कृति विभाग से रजिस्टर्ड हो गई थी। तो हम्म। संस्कृति विभाग की तरफ से हम लोग काफी कार्यक्रम करते थे, और कुछ प्राइवेट हम्म। संस्थान भी हम लोगों को इनवाइट करते थे। तो यहाँ पे जीत सिंह नेगी से जब मैं मिली, तो उन्होंने हम्म। मुझे सबसे पहले एक धात संस्था से मिलवाया था, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार मंच पे के जरिए अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे। तो वहां हम्म। से जुड़ के तब मुझे काफी अच्छा लगा वो उन लोगों के साथ काम करना। तो ऐसे धीरे धीरे इंटरेस्ट होता गया, और मैं हम्म। काफी कलाकारों के साथ जुड़ के फिर काम करने लगी। हम्म। तो शायद पूनम जी, 2003 या 4 की बात होगी जब शुरुआत की थी। पूनम जी ये बताइए कि जो सांसारिक मुद्दे हैं पहाड़ के, आपने अपने गीतों के जरिए कैसे उठाने की सोची? कैसे आपके मन में सवाल आया? देखिए, क्योंकि हम लोग भी जब पैदा हुए हैं तो ऋषिकेश की पैदाइश है हम लोग भी। और हम्म। वैसे ऋषिकेश भी उत्तराखंड में ही आता है, पर उसे हम लोग प्लेन्स में ही मानते हैं, पहाड़ के वैसे दूरस्थ ऐसे गांव में नहीं हम लोग रहे। तो हम्म। जब मैं छोटी थी तो मेरा एक बचपन से बहुत ही एक मन होता था कि मैं अपने पहाड़ों में जाऊं, पहाड़ों में देखूं अपने पहाड़ कैसे होते हैं, कैसा वहां का रहन सहन है। तो हम्म। एक जब मैं कहीं भी मुझे मौका मिलता था तो मैं जरूर जाती थी। और मुझे हम्म। लगता है कि पहाड़ की जो सबसे बड़ी एक जो समस्या इस समय पलायन की है, और हम्म। पलायन जिसकी वजह से हो रहा है उसमें काफी समस्याएं आती हैं, जैसे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अशिक्षा है, हम्म। स्वास्थ्य के वहाँ पे हम्म। कुछ ऐसे मुझे लगती नहीं इतनी सुविधाएं हैं वहाँ पे। कई हॉस्पिटल हम देखते हैं पर वहाँ डॉक्टर नहीं होते। आज भी हम्म। महिलाओं को हम जब देखते हैं कि जब खबरों में हम सुनते हैं कि सड़कों में उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दे दिया, कई बिना इलाज के वहाँ हम्म। पे उनकी डेथ हो जाती है। वैसे वहाँ पर हम्म। बीमारियां कम होती है, बट जो नॉर्मली जो हमारे समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर होती हैं, हमें एक छोटा सा इलाज भी पहाड़ों में नहीं मिल पाता। मैं खुद का भी हम्म। अपना एक बार का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एक बार हमारा कार्यक्रम होना था गोपेश्वर में। हम्म। गोपेश्वर में प्रोग्राम था आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ। तो रास्ते में मुझे हम्म। थोड़ी स्टोन की प्रॉब्लम थी, तो रास्ते में मुझे स्टोन का पेन उठा। तो वहां पे आप लगा हम्म। लीजिए कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं था जिसे हम दिखाते गोपेश्वर हम्म। जैसे जगह में। तो वापस मुझे, जी। बल्कि उनके साथ मेरे 2-3 कार्यक्रम और होने थे, तो मैं एक कार्यक्रम करके बाकी मुझे आधे रास्ते से मतलब गोपेश्वर से वापस लौटना पड़ा, और कार्यक्रम में जा नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पे कुछ डॉक्टर हम्म। थे ही नहीं ऐसे कि जो मैं अपना वहाँ पे ट्रीटमेंट करती ठीक से, मुझे प्रॉपर दवाइयाँ मिल पाती। तो ऐसी समस्याएं हम्म। हमारे पहाड़ में हैं, जिनकी वजह हम्म। से बहुत ही, अभी मैं एक सूची भी देख रही थी कि जिसमें अभी किसी ने अभी सोशल मीडिया पे डाला था कि कितने घरों में वहां पे कुछ 1 लाख समथिंग ऐसे घरों में ताले लग चुके हैं उत्तराखंड के। तो जिसमें पहले हम्म। नंबर पे अल्मोड़ा था, सेकंड नंबर पे पौड़ी था, उसके बाद अन्य जिले थे। तो हम्म। हम भी जब गाँव में जाते हैं ऐसे दूरस्थ गाँव में, तो इतनी अच्छी वहाँ पे जगह ज़मीन है। कई जगह ऐसी खेती है जो बंजर पड़ी है, तो वो बड़ा बुरा भी लगता है कि पहाड़ छोड़ के लोग शहरों में बिल्कुल कंजेस्टेड छोटे-छोटे घरों में रहने के लिए मजबूर है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। तो ये सबसे बड़ी हम्म। समस्या है कि उत्तराखंड का
इतना बड़ा हिस्सा खाली हो चुका है। हम्म। पूनम सती, आप ये बताएं कि आपका पहला गाना क्या था। जरा बताइए कि दर्शकों को कि आपने जब शुरुआत आपकी संगीत की दुनिया में हुई, तो पहला गाना आपने कौन से गाया और क्या जनता का आपको कितना प्यार इस गाने में मिला। देखिए, पहले गाने की अगर मैं बात करूँ, गीत तो वैसे बहुत थे, कुछ जौन सारे गीत भी मैंने गाए थे, तो उस समय वो सीडी का ज़माना था। और हम्म। कुछ एक माया लगे गीत मेरा आया था, जो पहला गाना था। पर जो मुझे पहचान जी। मिली थी, वो माँ नंदा का एक भजन मैंने गाया था, बदनाम नंदा, उससे मुझे पहचान जी। मिली थी। और जो हम्म। पहला गाना था, वो माया लगे था, एक प्रेम गीत था, उससे गाया था मैंने। हम्म। चलिए, मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि आपका एक छोटी सी क्लिप शंखनाद इंडिया ने जो गाने की थी वो बनाई है, तो उम्मीद पीसीआर जरा दिखाएं पूनम सती का वो जो माँ बधान नंदा वाला गाना है। बिसरी घेनी सेवा साली नरंतर बार फूल डलदा जख फुलारी फूल डलदा हो फूल डलदा जख फुलारी माँ बेड़ियों को प्यार बुरानी बेरली रहेगी रोना दी श्यामारी और ख्याली अख घाम तपड़ी और ख्याली हो और ख्याली अख घाम तपड़ी रोणे कोड़े पठाली जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी या जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी बुलांदा बदरी केदार जसीला हुए जा बुलांदा बद्री केदार, जो आपने ये पहाड़ की पीड़ा अपने गाने में बयां की कि जो वहाँ की उर्छाली हैं और जो वो देख रही हैं, तो पूनम जी जरा हमारे दर्शकों को भी जरा गुनगुनाइए दो, जो आपने ये प्यारा सा सुंदर गाना हमने आपका कहीं से उठाया है, कि जो आपकी आवाज है, जो आपकी पीड़ा है पलायन के प्रति, तो दर्शकों को आप बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा 2 मिनट अपने हमारे दर्शकों को भी सुनाइए कि जो पलायन की पीड़ा आप बयां कर रही कि जो पहाड़ हैं खाली हो चुके हैं और ये घर आप लोगों की बाट जोड़ रहे हैं। तो पलायन एक उत्तराखंड में बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे घर बेघर हो चुके हैं, जो उर्छाली का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो 2 मिनट गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी, जी, ज़रूर मैं गाऊँगी। जी। जन्म भूमि हमारी तन प्राणों से प्यारी या जन्म भूमि हमारी तन प्राणों से प्यारी है सदा खिलदा लोग छाजक अब सुनी तिबारी जन्म भूमि हमारी तन प्राणों से प्यारी दाना सयाना बैठा या खोली यूं छजा तिबारी टपरानी बिरली रहेगी रोना धी श्यामारी और ख्याली अख घाम तपणी और ख्याली अख घाम तपणी रोणे कोड़े पठाली जन्म भूमि हमारी तन प्राणों से प्यारी बुलांदा बदरी केदार जसीला हुए जावा गाँव गोठारे छोड़ी के गए जो तो बड़े ल्यावा देवतों का मंडाण लगला देवतों का मंडाण लगला खुशियों की हरियाली जन्म भूमि हमारी तन प्राणों से प्यारी या जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी। और भी आप इसको और भी आगे गीत है यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं।
चलिए, बहुत सुंदर आपने जो पहाड़ का पलायन है उसका दर्द अपने गीतों के जरिए इस राज्य के लोगों के आगे रखा कि जो पहाड़ के घर वीरान हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों की आह जोत रहे हैं, बाह देख रहे हैं कि आप अपने घरों को देखिए, जो आपके पितरों की कूड़ी है उनको देखिए। पूनम जी, एक सवाल आपसे और है कि कलाकारों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है पैसा। तो क्या सरकार द्वारा कलाकारों के लिए कोई उचित कदम उठाए जा रहे हैं कि आपको इस पे बहुत अच्छा वेतन मिले, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ सरकार ऐसा सोच रही है? जैसे आपने बताया कि संस्कृति विभाग द्वारा आपको रजिस्टर्ड किया गया है। जब आप लोग अपनी टीम के साथ देहरादून से पहाड़ जाते हैं, कुमाऊं जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना उसमें करने पड़ता है आप लोगों को, आपकी टीम के लोगों को। जो तो क्या किस तरह से आप इसको देखती हैं? देखिए, संस्कृति विभाग वैसे उसके माध्यम से काफी कलाकारों को कुछ ऐसे भी हैं जिनको बहुत बड़े-बड़े मंच नहीं मिलते, पर विभाग के द्वारा वो लोग चले जाते हैं। जैसे विभाग उन टीमों को भेजती है, उन दलों को। पर वहाँ पे जो सबसे बड़ी एक समस्या जिसे मैं कहूँगी कि समय पर वहाँ पे भुगतान नहीं होता। 2-2 हम्म। 3-3 साल लग जाते हैं और हम्म। आज जैसे हम लोग अपनी टीम लेके गए, अगर हमारा कार्यक्रम कहीं लगा तो हमारे पास कम से कम 10-12 लोगों की टीम होती है और हमारा आना हम्म। जाना खाना प्लस आर्टिस्टों का पेमेंट वो सब हमें करना पड़ता है टाइमली उन्हें। अब उनको हम 3 साल के लिए नहीं रोक सकते। और बस हम्म। ये सबसे बड़ी समस्या है सभी कलाकारों के साथ कि हमें बिलों के लिए 2-2 3-3 साल वेट करना पड़ता है। तो उस पे हम चाहेंगे कि सरकार इस ओर ध्यान दें। शायद हम्म। संस्कृति विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसमें सबसे देर से हमको भुगतान मिलता है और इससे फिर आर्टिस्ट बहुत निराश भी हो जाता है। उसे लगता है कि अब हमें लगता है कि इस काम को छोड़ के फिर हमें कुछ और काम देखने पड़ेंगे। तो हम्म। आगे आने वाले कलाकारों के लिए तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी हम्म। क्योंकि पैसा से तो पैसा जरूरी होता है हर चीज के लिए। आपको अगर पेमेंट देनी है टाइम से, आपको गाड़ी का पेमेंट करना है, आपको जितने भी खर्चे हैं वो अगर टाइम पे ना मिले तो फिर दिक्कत होती है कलाकारों को। और हम्म। एक बार जब सीएम हरीश रावत जी थे तो उन्होंने उस समय कलाकारों की पेंशन के लिए भी वहां पे संस्कृति विभाग में बात रखी थी। पर अभी अभी मुझे ये नहीं मालूम कि जो अभी कलाकार 60 से ऊपर चले गए उन्हें पेमेंट वहां से पेंशन मिलती भी है या नहीं मिलती। तो इस चीज का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। कुछ उनकी बीमा की हम्म। सुविधा होनी चाहिए। हमारे साथ के कलाकार ऐसे भी होते हैं, जैसे अभी हमारा एक रिदमिस था, उसका बहुत बड़ा हम्म। एक्सीडेंट हुआ है। तो उसके लिए कोई हम्म। पॉलिसी नहीं थी, जबकि वो आइडल स्टेट आर्टिस्ट है, वो भी संस्कृति विभाग के बहुत कार्यक्रम करता है। तो हम्म। कलाकारों ने मिलके उसके लिए थोड़ा फंड जमा किया, उसके 2-3 ऑपरेशन हुए, उसका पूरा ये हाथ यहाँ से शायद फ्रैक्चर वैक्चर हो चुका था, उसका 3-4 ऑपरेशन होने थे। तो हम हम्म। सभी कलाकारों ने मिलकर उसके लिए थोड़ा बहुत फंडिंग करके तब उसका इलाज करवाया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि ये कुछ पॉलिसी होनी चाहिए कि कलाकार के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो सरकार की तरफ से उसे कुछ मदद मिलनी चाहिए ऐसे टाइम पे। बिल्कुल, मदद सरकार को लोग कलाकारों की मदद करनी चाहिए कि जो इस राज्य के लिए गा रहे हैं, इस राज्य के लिए इनकी बयान पीड़ा को बयां कर रहे हैं अपने शब्दों में। नरेंद्र सिंह नेगी ने तो बहुत ऐसे गाने गाए हैं जिन पे सरकारों को हटना पड़ा था। लेकिन उम्मीद है कि जो लोक कलाकार हैं वो राज्य की संस्कृति को, बोली भाषा को, बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन पे अपने गायन के जरिए लोगों के बीच ले जाएंगे। उम्मीद हम करते हैं। मैं ये कह रहा जी, हूं क्योंकि पूनम जी देखिए कि मैं पलायन बताती हूँ। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा मुद्दा है और हम्म। आपने इस पर कई गीत भी गाए हैं, तो क्या आप तो पलायन पे क्या कुछ कहेंगी कि और पलायन पे कुछ आप और कोई गाना गाने का विचार कर रही हैं कि जो पलायन जैसे मुद्दे हैं? जी, जी। पलायन पे मैंने एक गीत और लिखा था, गाया भी था, बट अभी वो रिलीज़ नहीं हुआ था किन्हीं कारणों से। वो हम्म। पेंडिंग पड़ा है, वो जल्द ही दर्शकों के सामने मिलेगा। तो अभी वो गाना रिलीज़ नहीं हुआ तो इसलिए मैं अभी आपको सुना नहीं सकती। जैसे ही वो गाना हम्म। रिलीज़ होगा तो आप लोगों तक उसका लिंक ज़रूर आएगा, तो आप ज़रूर सुनिएगा। पूनम सती को अपना कौन सा गाना बहुत अच्छा लगता है जिसको दर्शकों ने बहुत प्यार दिया हो, कि जिसको आपको वैसे लगा तो हो काफ़ी आपने गाया और दर्शकों ने जो है
जी, जी। जी, ऐसा कौन सा वैसे गाना? है, एक नीलिमा गीत भी है। नीलिमा जो पुराना फ़ोक गीत है, एक गीत वो था। दूसरा एक मैंने पलायन पे और गाया था, सुन ली जरा ये कांछा, जो अ, नवीन सेमवाल जी के साथ मैंने गाया था एक डुएट सॉन्ग, वो भी पलायन पर था। बामणी 2 हुँ, करके, वो भी लोगों ने बहुत हुँ, पसंद किया था। उसका भी जो उसके शब्द थे, वो लोगों को बहुत पसंद आए थे। जो सच्चाई आजकल पहाड़ों की है कि लोग पलायन करके पहाड़ के लोग जा चुके हैं, पर जो बाहर के लोग आके वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हुँ, एक नेपाली और गढ़वाली मिक्स ये गाना था, सुन ले जरा ये कांछा। जी। और ऐसे आगे भी कई गीत हैं, झुमका गीत है, नेगी जी के साथ गाया था लागे बाडोली, वो भी बहुत अच्छा पसंदीदा गीतों में से मेरा गीत है। हुँ। तो क्या पूनम सती अब कौन ऐसे गानों पे अभी काम कर रही हैं कि जो लोगों के बीच आने वाले हैं पूनम जी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, किस अभी तरह के थोड़ी-सी गाने आपके कार्यक्रम हैं की कि व्यस्तता थी। जी, हाँ, हमेशा लोगों को एक शिकायत रहती है मुझसे कि आप कोई डीजे सॉन्ग हाँ, नहीं बनाते हो। तो अब हाँ, मैं हाँ। कोशिश कर रही हूँ कि एक-एक बहुत जल्द मेरा एक डीजे सॉन्ग आने वाला है। बस बीच में थोड़ी लगातार कुछ कार्यक्रम थे जिस वज़ह से कभी स्टूडियो को मैं समय नहीं दे पा रही थी। बाकी बहुत जल्द अब एक गीत मेरा तैयार हो चुका है। वो शायद हुँ, नेक्स्ट मंथ तक हो सकता है कि अगर जल्दी उस पे काम हो जाए तो वो जल्दी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। वो मतलब जो डीजे लोगों गीत की होगा बट डिमांड है उसमें पारंपरिक, पर उसमें जो हुँ, शब्द होंगे वो हमारे पुराने पारंपरिक ही होंगे, संस्कृति से जुड़े हुए ही होंगे। ऐसा गीत आप लोगों के हुँ। सामने आएगा। जी। अच्छा पूनम जी एक समस्या और है कि उत्तराखंड में बहुत सारे लोक कलाकार मतलब उग आए हैं जो संस्कृति को लेकर जो पहाड़ की बातों को न लेकर जो लोक गायन को लेकर जो मांग गीतों को लेकर बहुत भोंडेपन गानों की बात करते हैं तो क्या आप इस पे क्या विचार रखती हैं कि जो अपने जो इस तरह के गायन कर रहे हैं देखिए आप क्या इन गानों विचार की रखती जो उम्र, हैं आपका अपना विचार है जी जी, देखिए मुझे लगता है कि आजकल क्योंकि हमारे टाइम पे तो सोशल मीडिया नहीं था इतना, यूट्यूब नहीं था कि हम लोग रातों-रात एक गाना गाते और हिट हो जाते। हम लोगों ने बहुत समय काम किया है, जिसे बोले कि तपस्या की है। तब हम्म जाके अब छोटी-सी एक पहचान हम लोग बना पाए हैं। पर उसमें भी हम लोगों ने कभी ये कॉम्पिटिशन नहीं किया कि दर्शकों को ये चीज़ अच्छी लग रही है तो हम मतलब आजकल की जो ऑडियंस है, उसमें शायद मैं हम्म कुछ कलाकारों को भी दोषी मानती हूँ कि उन्होंने उनका टेस्ट थोड़ा चेंज कर दिया है। अ, अब लोग हिट होने के लिए कुछ भी ऐसे उटपटांग शब्दों का भी यूज करते हैं कि जिसका वो निरर्थक निरर्थक शब्द होते हैं, उनका कोई मतलब भी नहीं होता। बट उन्हें लगता है कि ये हम्म कैची शब्द हैं, दर्शकों के मुंह में चढ़ जाता है तो हम लोग थोड़े हिट हो जाएंगे, इसमें रील्स बन जाएगी। तो पर इन हम्म गानों की उम्र आप देखिए बहुत लंबी नहीं होती, है हम्म ना? नेगी जी को अगर आज भी लोग सुन रहे हैं तो वो इसीलिए कि उनके जो शब्दावली है वो अपने पहाड़ से जुड़ी हुई है, पहाड़ की मिट्टी से। उन्हें नई पुराने लोग भी पसंद करते हैं तो नई जनरेशन भी आज उनके गीतों को गा के मंचों पे प्रदर्शन हम्म करती है आज भी। तो ये होती है लंबी तपस्या का फल होता है। तो हम लोगों हम्म को इस होड़ में नहीं रहना कि हमें बहुत जल्दी हिट होना है तो कुछ भी उठपटांग हम ऐसा गीत लेके आ जाएं जो दर्शक बस उनकी जुबान पे चढ़ जाए। इसको मैं थोड़ा मानती हूँ कि ये गलत है कि इससे फिर धीरे-धीरे वो सब चीज़ें विलुप्त होती जाएँगी, जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं, जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे गीत हैं। हम्म धीरे-धीरे ये सब विलुप्त होता रहेगा। आप नए पूनम गीत सती ज़रूर किसको लेके आएँ पर जी, जी। पूनम सती किसको श्रेय देती हैं कि जो आप आज इस मुकाम पे खड़ी हैं किसका सहयोग है आपके लिए सबसे ज्यादा पूनम देखिए, जो सबसे पहला सहयोग तो मैं अपने पिता का मानती हूँ, जिन्होंने मुझे हम्म परमिशन दी क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल टाइम में भी कभी गाती थी, कहीं भी कोई पार्टिसिपेट तो मेरे पिताजी बहुत खुश होते थे। हम्म और जब मैंने शुरुआती तौर पे जब यहाँ आई थी तो काफ़ी लोग बोलते थे जैसे हाँ, अपनी बेटी को मतलब आप ये अभी पढ़ने की उम्र है, आप इसको ऐसे बाहर ना भेजा करो। तो मतलब मेरे पापा ने कभी मेरे पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाई कि आप यहाँ नहीं जाओगी, यहाँ नहीं। उन्हें लगता था कि हाँ, जो ये करेगी वो सही होगा। मतलब उन्हें इतना विश्वास था तो सबसे पहला सहयोग और आशीर्वाद मैं अपने पिताजी का ही मानती हूँ। और उसके बाद जब हम्म मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया ससुराल पक्ष से। तो उन्होंने भी कभी कोई हम्म ऐसी पाबंदी नहीं लगाई। तो इसलिए मैं अपने आप को बड़ा लकी मानती हूँ। पूनम जी आप शंखनाद इंडिया पे हैं उत्तराखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं
एक तो मैं सबसे पहले संदेश देना चाहूंगी उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, वो अपने पुराने जो पैतृक उनकी अ, जमीनें हैं पहाड़ों की, उन्हें हम्म। जल्दी से ना बेचें। मतलब वो ये ना सोचे हम्म। कि हमें पैसा मिल रहा है तो हम जल्दी से अपनी जमीनों को बाहर ऐसे ही बेच दें किसी के हाथों भी। अ, अपने जब भी कोई बाढ़ त्योहार हो अपने गांव जरूर जाएं, अपने बच्चों को हम्म। लेके जरूर जाएं। जैसे अब लोगों के पास थोड़ा है कि जो शहरों में रह रहे हैं उन पे थोड़ा पैसा भी आ गया है, तो वो क्या करते हैं हॉलिडे मनाने के लिए कि चलो बच्चों के साथ घूमने बाहर चले गए, विदेश की भी ट्रिप ले लेते हैं कभी, कहीं भी जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो साल भर में एक बार अपने गांव जरूर जाएं, उन्हें बताएं अपने पहाड़ के बारे में। और एक यहाँ भू कानून भी लगना चाहिए, जो अब लगा तो है, जो बहुत पहले लग जाना चाहिए। पर हम्म। इसमें मैं लोगों को भी इसमें मानती हूँ कि उनका भी वो भी उनका भी हाथ होता है। अगर वो अपनी जमीनें किसी को बेचे ना, तो कोई जबरदस्ती आपसे अपनी जमीनें तो नहीं लेता ना। तो हम्म। यही संदेश मैं देना चाहूंगी कि अपने घर जमीनों को मत बेचो। कब ऐसी कौन सी ऐसी समस्या कब आ जाए इंसान के जीवन में, जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो लोग बड़े बड़े शहरों को, मेट्रो सिटी को छोड़कर अपने अपने पहाड़ों में आके दोबारा खेती करने लगे। तो ऐसा मैं जी। चाहती हूँ कि वो भले अगर खेती नहीं भी कर पाती तो कुछ वहां पे ऐसे आप रख सकते हैं। सरकार द्वारा कई ऐसी चीजें हैं, होम स्टे योजना है, या आपको खेती से संबंधित भी कई सुविधाएं सरकार दे रही है। तो थोड़ा बहुत आपको करना चाहिए अपने गांव में कुछ ना कुछ ऐसा, कि आप हमेशा, जब आपकी पीढ़ियां चाहे कहीं भी रहें, चाहे वो विदेशों में भी रहे, पर वो कभी ना कभी अपने गांव एक बार लौटें और वहां पर देखें अपने, हमारे क्या से मेले होते हैं, वो एक बार मतलब आना जाना उनका लगा रहना चाहिए अपने गाँव में। मतलब बिल्कुल उनको छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए, पूनम सती ने बहुत शानदार संदेश दिया उत्तराखंड के लोगों के लिए कि अपनी जमीनें न बेचें, अपने पुरखों की जमीनें न बेचें। जहां आपका जन्म हुआ है, जो देली पहाड़ में होती है, आप उन देलियों को लांगा है आप लोगों ने। जो आपके घर होते थे, जिनकी यादें आपने संजो के रखी हैं, जो आपका बचपन है उसको याद रखिए, और अपनी पैतृक जमीनों को न बेचें। बहुत सुंदर संदेश पूनम सती ने अभी शंखनाद इंडिया पर आंध्र प्रदेश के लोगों को दिया है। पूनम जी, आज आपका जन्मदिन भी है। शंखनाद इंडिया परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप आरोग्य बहुत रहें, आपका धन्यवाद। परिवार हमेशा सुखी रहे। आप इसी तरह से अपने लोक गीतों के जरिए आम लोगों को एक नया संदेश दें। और इसी के साथ शंखनाद इंडिया में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।